है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग 1 में हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही की डिमांड थी काफी ज्यादा कि सर पैंट की कटिंग आप सिखाते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और नया अंदाज बताइए कि किस तरीके से पैंट की कटिंग आसान तरीके से हम सीख सकें। तो दोस्तों मेजरमेंट आप नोट कर लीजिए इस पैंट की कटिंग का, जो मैं पैंट की कटिंग आपको बताने जा रहा हूं। तो मेजरमेंट इस प्रकार है दोस्तों, पैंट की जो लंबाई है वो है 35.5 इंच एंड कमर है 33 इंच और हिप जो है दोस्तों वो है 37.5 इंच एंड जांग इसकी 21.5 इंच है और घुटना 16 है और एंड मोरी जो मोरी बनती है दोस्तों वो है 13 इंच, बॉटम इसको बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट क्या होता है दोस्तों, आसन। आसन हमारा 24 इंच है, ये हमारा 24 इंच आसन है। तो इसके आधार पर हम इसकी पैडिंग कटिंग करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने बॉटम का मार्का लगाएंगे नीचे। इसको सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट कर देंगे और इसके बाद में हम इसमें 3 इंच का एक मार्का लगाएंगे। इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे अपनी स्केल की मदद से। ये हमारी मोरी बन जाएगी दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो है, हमने बताया था आपको, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 35.5 इंच इसकी लेंथ है। तो हम इसकी 35.5 इंच पौन इंच कम कर कर एक मार्का यहाँ पर लगा देंगे, सिर्फ ओनली पौन इंच कम करके। आप चाहें तो 1 इंच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 सूत्र लंबाई बड़ी रहे, छोटी ना हो जाए। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट भाग पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आसन निकालना। कस्टमर का आसन बेहतर तरीके से अच्छा बैठेगा तो कस्टमर की पैंट बहुत ही बेहतरीन बैठेगी। तो हमने आसन बताया आपको 24 हमारा आसन है। तो इस आसन में से हम यहाँ पर कितना रखेंगे इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से हम कितना रखेंगे ये आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों इसका 24 का आधा कर लेते हैं 12, ठीक है, इसका आधा हो गया 12। और दोस्तों इस 12 में से हम 3 इंच और माइनस करेंगे। ये 3 इंच कितना बचा हमारा, इस 12 में से तो 3 इंच माइनस करा तो बचा 9 इंच। तो हम इस 9 इंच के लिए क्या करेंगे, यहाँ अपना इसी निशान से ऊपर वाले से 9 इंच का मार्का यहाँ लगा देंगे, ये वाला यहाँ लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये 3 इंच आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा कि 3 इंच क्यों माइनस करा आपने। ये 3 इंच हमने करा है बेल्ट का, क्योंकि हमारी जो बेल्ट होती है वो 1.5 इंच की होती है, 1.5 इंच आगे और 1.5 इंच पीछे, तो टोटल 3 इंच हो जाता है। तो 3 इंच बेल्ट का हो जाता है। तो आइए हमने 9 इंच ये वाला मार्का लगा लेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 9 इंच। तो ये 9 इंच लगा लिया हमने मार्का। अब इस मार्के के लिए हम यहाँ पे लाएंगे 2.25 इंच एंड एक मार्का लाएंगे 8 इंच पे और एक मार्का लाएंगे 12 इंच पे। इन मार्के के लिए हम स्ट्रेट कर देंगे। दोस्तों इस किनारे से हम आधा इंच हटा के मार्का लगाएंगे इस तरीके से। और लगाने के बाद में दोस्तों जो हमारी थाई यानी जांग है, हमने आपको बताया था वो जांग है हमारी 21.5, तो हम 21.5 का आधा कर लेंगे। 21.5 का ये आधा होता है 11.25। 11.25 में से भी हम आधा इंच इसमें से और माइनस करेंगे, यानी कि आधा इंच और माइनस करेंगे इस तरीके से। 10.25 इंच मार्का लगा लेंगे, ठीक है। अब इसका हम बी सेंटर निकाल लेंगे। बी सेंटर ये आ गया हमारा, क्योंकि हमें बी सेंटर इसलिए निकालना है, जैसे कि हम प्रेस लाएंगे तो क्रीज हमारी बी सेंटर बननी चाहिए बेहतर तरीके से, इस साइड में इधर उधर ना भागे पैंट। तो ये हमने निकाल लिया। अब आपको एक बार और बता दूं, हमारी जो जांग यानी कि थाई है वो है 21.5। 21.5 का आधा होता है दोस्तों 11.25। तो 11.25 ये आ रहा है निशान, हमने इसमें से आधा इंच माइनस कर दिया इस तरीके से। माइनस करने के बाद में हमने इसका बी सेंटर का मार्का इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, ये हमने उठा लिया। इस मार्के के लिए हम पूरा स्ट्रेट कर देंगे, जैसे कि यहाँ से पकड़कर जितना ये आया 6.5 में से एक सूत कम, तो यहाँ भी 6.5 में से सूत कम का मार्का लगा देंगे। अब इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। ये मार्का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं बॉटम पे। जो हमारा बॉटम है, इधर दिखाइए थोड़ा सा कैमरा मैन, जरा फोकस कराइए, इस तरीके से समझ लीजिएगा। हमारा जो बॉटम यानी कि मोरी 13 है, तो हम 13 का इसमें से आधा भाग करेंगे 3.25 इंच
इधर आएगा और एंड 3.25 इंच, तो हो जाएगा 6.5, 6.5 और 6.5 13। ठीक है। अब आ जाते हैं हम घुटने पर। घुटना हमारा 16 इंच है, तो हम इसका भी हम आधा करेंगे, 4 इधर और 4 इधर, यानी कि 8 इंच, 8 दूनी 16। इसको इससे हम स्ट्रेट करेंगे और हल्का सा यहाँ राउंड शेप कर देंगे इस तरीके से। इसको भी करेंगे और इसको ये वाले मार्के हमें से इससे उठानी है हर पैंट के अंदर। अब आ जाते हैं, अपनी सेब पट्टी भी ले लेंगे और इस सेब पट्टी को यहाँ से मार्का लाएंगे इस तरीके से, एंड इसको भी इस तरीके से। दोस्तों इसकी जो कमर है वो है हमारी 33, यानी कि 33 इंच इसकी कमर है। तो हम इसकी 33 इंच की कमर को इस तरीके से यहाँ मार्कर लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं, बहुत सारा गड्ढा दे देते हैं। यहाँ गड्ढा देने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपका पुट्ठा फूल जाएगा। तो 33 का हम इस तरीके से निकालेंगे। 33 ये हो गया हमारा, यानी कि 8.25 इंच। 33 इंच चौथा हिस्सा, 8 इंच 2 सूत का 33 चौथा हिस्सा होता है। और यहाँ 1 इंच बढ़ा देंगे अपनी मार्जिन के लिए, क्योंकि आधा इधर आएगा और आधा इंच इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले मार्के को हम नीचे उठा के लेके आएंगे। ये नीचे रख लेंगे 4.25 इंच, तो 4.25 को यहाँ पे उठा लेंगे हम और इस मार्के को इससे स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में इस तरीके से हम इसको यहाँ शेप दे देंगे। दोस्तों यहाँ से यहाँ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमको 1.25 इंच ये नीचे डाउन करना है। करने के बाद में अपनी शेप पट्टी से इस तरीके से यहाँ पर डाउन कर देंगे, क्योंकि फ्रंट हमेशा डाउन होता है। तो ये हमारा जो फ्रंट का मार्का है वो कम्प्लीटली लग चुके हैं। आइए इसकी कटिंग करते हैं और इसी आसान तरीके से मैं आपको बैक की कटिंग सिखाऊंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों लाइक करते रहें वीडियो को, अगर मेरी वीडियो कटिंग अच्छी लगे तब। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हल्का सा इधर को भाग रहा है, इसको हम बदन से रोक देंगे किसी से और यहाँ से हम इसको काट देंगे। आपको अगर इसके अलावा किसी चीज दूसरी चीज की कटिंग चाहिए, जैसे कि कोट, शेरवानी या जबार कट या शर्ट, जिसकी भी आपको आवश्यकता है वो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊं वो बेहतर आसान तरीके से। ये बैक कटिंग दिखा रहा हूँ इस तरीके से। हम कई बार क्या होता है, मैं एक चीज और समझा दूं, अगर आपके कपड़े में पानी का चक्कर, जैसे कि हाथ लगाने से यूं जाता हो या यूं जाता हो, तो उसको क्या करना है, हमें कटिंग ऐसे ही करनी है। अगर आपके जैसे कि जवाबी से कटिंग करनी है, यूं ही रख लेंगे हम, समझ रहे होगे आप, इस तरीके से ही रख लेंगे हम। अगर आपके कपड़े में पानी का चक्कर नहीं है तो आप अपना कपड़ा घुमा भी सकते हैं। तो हम इसको घुमा लेंगे, इस तरीके से राउंड कर देंगे, ताकि हमारा फैब्रिक बच जाए थोड़ा सा और पॉकेटों में अस्तर के तौर पर काम आ सके। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। और ये जो मार्का हमने लगाया है स्ट्रेट का, तो इसका जो हिसाब देखने का है कि ये स्ट्रेट पांचा बिछा हुआ है या नहीं, तो हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से। 8.5 एक सूत, और यहाँ पे भी देख लेंगे तो यहाँ भी 8.5 एक सूत। वाकई में हमारे हाथ जो लेवल हो चुके हैं, देखो बिल्कुल ही स्ट्रेट है ये। अब दोस्तों हमको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको ये मार्के जो है, मैंने कई पेंटों में बताया है कि आप डाउन करके लगाएं ये मार्के, तो इस तरीके से आप डाउन करके मार्के जरूर लगाएं। और ये मार्का अपने लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो पहला मार्का हम लगाएंगे, ध्यान से सुनना, यही आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान नहीं देना है इस वीडियो पे। तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ हमने 2.5 इंच रखा है इस तरीके से। मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि जो 24 आसन है 24 हमारा, वो किस तरीके से आएगा, हम आपको भी आपको दिखाएंगे। 2.5 इंच एंड 2.25 एंड 2.25 एंड 1.5
एंड 1 इंच, ये 1 इंच मार्कर लगाएंगे। और लगाने के बाद में हमने बताया था कि ये भी हमने स्केल से लगाया था यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी हम स्केल से लगाएंगे। और ये जो मार्कर लगाएंगे हम वो लाएंगे यहाँ से यहाँ तक सेब पट्टी से अपनी। ये हो गया दोस्तों। यहाँ से यहाँ हम 2.25 इंच उठाएंगे, 2.25 इंच उठा रहे हैं। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा सही करके हमारे फैंस को, इस तरीके से नजर आ रहा होगा आपको। अब इस तरीके से अपने सेब पट्टी को लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसमें मार देंगे। करने के बाद दोस्तों काफी बार क्या होता है कि ये मार्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज से समझ लेना। हमें हमेशा इस तरीके से रख देना है अपने स्केल को, इस निशान से स्ट्रेट, और इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना आया स्ट्रेट। अब हम 33 इंच लगाएंगे यहाँ पर मार्का अपना चौथा हिस्सा। दोस्तों हम अपनी पैंट के अंदर डबल डट डालते हैं। यहाँ पर ये डबल डटें होती हैं हमारी पैंटों में। काफी लोग एक ही डट डाल के काम चला लेते हैं, तो मैं डबल डट डालता हूँ। तो इसीलिए हमें 2 इंच की मार्जिन रखनी होती है इसमें, ताकि डबल डट भी पूरे हो जाए और इसके अंदर मार्जिन भी आ जाए। 2 इंच और 2.5 इंच हम एक एक्स्ट्रा रखेंगे पार्ट। अब दोस्तों हमारी जो हिप है वो आपने देखा ही होगा, हमारी जो हिप है वो है 37.5 इंच। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आधा इंच इधर छोड़ देंगे, आधा इंच इधर छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा जो मार्जिन में हमारा आएगा। तो इस तरीके से हम इसको पकड़ लेंगे जितना ये आया, और उसके आने के बाद में हम इसको 37.5 पे मार्कर लगाएंगे। 37.5 ये हो गया, 37.5 पे मार्का हो गया हमारा। इसी मार्के पे हम ये इस तरीके से रख देंगे ताकि हमारी पैंट हिप पर टाइट ना हो और ना ही लूज रहे। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से मार्का लगा देंगे। ये दोस्तों थोड़ा ऊपर रखेंगे ताकि, और दोस्तों इसकी जो हमने देखा होगा बैक। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है आपका जो 24 आसन, यानी कि आसन जो था हमारा 24 था। ठीक है, तो 24 तैयार है या नहीं, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको नापते हैं। यहाँ से हम छोड़ देंगे एक पैर, जितना हमारा मार्जिन आएगा दबाव में उतना छोड़ देंगे, और इसको हम नाप लेंगे इस तरीके से। देखें आप, नजर आ रहा होगा आपको, ये आया दोस्तों 9 इंच 1 सूत। 9 इंच 1 सूत, तो यहाँ से भी मार्जिन छोड़ देंगे और 9 इंच 1 सूत पे यहाँ पर रख देंगे हम। देखो दोस्तों ये आया यहाँ पर हमारा 21 इंच, यहाँ आ रहा है 21, और हम इसमें 2 सूत का दबाव दे देंगे इस तरीके से। अगर हमारा कमबरती बैठता है तो हम इस तरीके से इसको नाप लेते हैं, है ना। 21 और 3 24 आसन हमारा बिल्कुल रेडी आ जाएगा। तो हम इसको टिप को थोड़ा सा उठा देंगे इस तरीके से, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि फाइनली हमारी जो कंप्लीट है वो मार्के लग चुके हैं। और आइए एक मार्क और आपको दिखा देते हैं, इधर लेकर आइए। सबसे ज्यादा क्या दिक्कत होती है कि हम पैंट को यहाँ स्ट्रेट काट देते हैं, लेकिन हम स्ट्रेट नहीं काटती हैं। यहाँ से हम आधा इंच डाउन करके काटेंगे इस तरीके से, और ये मार्कर लगाएंगे हम यहाँ से लेकर इस कोने से ये यहाँ तक इस तरीके से। ये हल्की डाउन काटनी होती है हमें, जब मजा आएगा पैंट के अंदर, अच्छी बैठेगी बहुत ही ज्यादा। तो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं दोस्तों। मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूं पहुंच जाया करे और सबसे पहले आप वीडियो मेरी वॉच कर लें। इसकी हम ये मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हैं ताकि हमें पैंट कभी भी लूज करनी पड़ जाए कस्टमर की तो आसान तरीके से लूज हो जाए। ये हो गया दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना और लाइक करना।